हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो भाई क्या हाल चाल है सभी के। तो आज हम लेकर के आए हैं इंटरमीडिएट का एक नया चैप्टर। कौन सा? वो नया चैप्टर आपका भाई ये बिलेन। ठीक है, आज हम बिलेन चैप्टर की स्टडी करेंगे। और ये जो बिलेन चैप्टर आपका है, बोर्ड की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम स्कोर आपका इस चैप्टर से होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अबाउट 7 से 8 मार्क्स इसी चैप्टर से अकेले आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी अकेले आपके क्वेश्चंस 7 से 8 नंबर के आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई हम इस चैप्टर यानी दैट इज बिलेन को लेकर के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपका टॉपिक ही क्या आता है भाई? बिलियन आता है। ठीक है, तो देखो बिलियन होता क्या है। बिलियन को अगर देखा जाए तो बिलियन को हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं। बिलियन का मतलब क्या? बिलियन का मतलब मिश्रण। ठीक है, विलयन का मतलब क्या? मिश्रण। और मिश्रण तभी बनेगा जब आप कम से कम दो चीजों को एक दूसरे में क्या करोगे? मिक्स करोगे। ठीक है, तो अगर आप दो चीजों को एक में मिक्स कर रहे हो तो एक मिश्रण तैयार होता है। जनरली वही क्या कहलाता है? आपका विलयन कहलाता है। ठीक है, अब विलयन की अगर डिफिनेशन देखी जाए, ठीक है, विलयन की डिफिनेशन देखी जाए तो डिफिनेशन आपकी क्या कहती है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। ठीक है, इसकी डिफिनेशन भाई क्या होगी? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, विलयन कहते हैं। ये इसकी ऑफिशियल डिफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये दो या फिर दो से अधिक चीजों को आप मिक्स करोगे तो जो भी मिश्रण बनकर के तैयार होगा वही आपका विलयन होगा। ठीक है, अब जनरली अगर देखा जाए तो विलयन जो आपका होता है, इस विलयन में आपके बेसिक दो घटक होते हैं। ठीक है, विलयन के अंदर कितने घटक होते हैं भाई? दो। कौन कौन से? एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। ठीक है, विलेय और विलायक। अब विलेय और विलायक की बात करें तो भाई क्या होता है? तो विलयन में जिस घटक का अमाउंट क्या होता है? कम होता है। ठीक है, विलयन में विलयन में जिस घटक की मात्रा, ठीक है, जिस घटक की मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाता है। और विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, जिस घटक की मात्रा अधिक होती है क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। ठीक है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल हम ले लें। मान लिया हमने चीनी को जल में मिक्स किया। तो चीनी को जल में मिक्स करोगे तो भाई क्या बनता है? शरबत बन जाता है। तो ये जो शरबत बनता है, अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो चीनी और जल में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? तो भाई चीनी जो होती है इसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। और जल की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो चीनी होगा यहां पर विलय का काम कर रहा होगा और जल विलायक का। ठीक है, विलय को जब आप विलायक में मिक्स करोगे तो जो बनकर तैयार होगा ये विलयन होगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा भाई? विलयन कहलाएगा। तो सिंपल सी अगर बात हम देखें तो विलयन का मतलब है मिश्रण। ठीक है, अब ये मिश्रण आपका ठोस अवस्था का भी हो सकता है,
द्रव अवस्था का भी हो सकता है और गैस अवस्था का भी हो सकता है। ठीक है, मिश्रण किसी भी अवस्था का हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि पदार्थ जो है, मैटर जो है, तीन अवस्थाओं में एग्जिस्ट करता है, ठोस, द्रव, गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो इनमें आपका जो विलयन होगा किसी भी कैटेगरी का बन सकता है। ध्यान रखेंगे विलयन की जो अवस्था होगी वो विलायक के ही जैसे होगी, इसलिए हम कह सकते हैं विलयन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, ठीक है, वो विलायक आपके विलायक की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो विलयन के जैसे होती है। मतलब ये कि जो विलायक जैसा होगा वैसा ही विलयन बनेगा। अगर यहाँ पर विलायक आपने कैसा लिया, द्रव लिया, तो विलयन भी कैसा बनेगा, द्रव ही बनेगा। ठीक है, होता क्या है कि जब आप विलय को विलायक में मिक्स करते हो तो जो विलय की जो पहचान होती है वो भाई खो जाती है। ठीक है, विलय की पहचान विलायक जैसी हो जाती है। यानी अगर हमने चीनी को जल में घोला था तो चीनी के जब क्रिस्टल जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं तो चीनी किस अवस्था में वर्क करती भाई, ठोस। ठीक है, लेकिन जब इसको हम जल में घोलते हैं तो फिर इसकी अवस्था इसमें पहुंचने पर समाप्त हो जाती। जैसा जल था, जल कैसा भाई, द्रव अवस्था में, तो द्रव के जैसा ही आपका वो बिहेव करने लगता है। अब चीनी को जब हमने जल में मिलाया तो एक मिश्रण तैयार हुआ और वही मिश्रण आपका विलयन बनकर के तैयार हो गया। ठीक है, तो ये सिंपली आपका भाई क्या होगा, विलयन होगा। ठीक है, अब विलयन से रिलेटेड कुछ टर्म आपके आते हैं। ठीक है, कुछ टर्म आपके आते हैं जैसे कि भाई सांद्र विलयन, सांद्र विलयन और तनु विलयन। तनु विलयन, ठीक है, तो सिंपल सा समझो, मान लो हमने कोई दो कंटेनर ले लिया, ठीक है, और इन दोनों कंटेनर में इसमें मान लो हमने 500 ml वाटर लिया और इसमें भी हमने 500 ml वाटर ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने ए कंटेनर ए मान लो और कंटेनर बी मान लो। ठीक है, कंटेनर ए में हमने 100 ग्राम क्या मिलाई भाई, चीनी मिलाई, और इस कंटेनर बी में हमने 150 ग्राम क्या मिलाई, चीनी मिलाई। ठीक है, तो तनु विलयन और सांद्र विलयन को हम भाई किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, तो ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती वो सांद्र विलयन कहलाएगा, और जिसमें विलय की मात्रा कम हो जाएगी वो तनु विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए, इसमें तो जो भाई जल जो है विलायक का काम कर रहा है, चीनी विलय का काम कर रही है, क्योंकि चीनी की मात्रा कम है। यहाँ पर भी जल विलायक का काम और चीनी विलय का काम। अब दोनों हम देखेंगे कि जिसमें विलय की मात्रा अधिक होगी वो सांद्र और जिसमें विलय की मात्रा कम होगी वो तनु। ठीक है, तो देखो कंटेनर ए की बात करें तो कंटेनर ए में आपको मिल रहा है 100 ग्राम चीनी और कंटेनर बी में आपको 150 ग्राम चीनी। इसका मतलब है कि जो कंटेनर ए है इसमें विलय की मात्रा क्या है, विलय की मात्रा भाई कम है, विलय की मात्रा कम है, इसलिए ये जो विलयन होगा कंटेनर ए वाला ये तनु विलयन कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा। और कंटेनर बी की अगर बात करें तो कंटेनर बी में विलय की मात्रा है अधिक, विलय की मात्रा भाई अधिक है, और जब विलय की मात्रा इसमें अधिक है तो फिर ये कहलाएगा सांद्र विलयन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, सांद्र विलयन कहलाएगा। तो तनु और सांद्र विलयन को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो जिस भी विलयन में विलय की मात्रा कम होगी वो कहलाएगा तनु विलयन, और जिसमें विलय की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, वो कहलाएगा सांद्र विलयन। ठीक है, उसी के आगे भाई बढ़ते हैं और आ जाता है आपका
संतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन, जैसे को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो संतृप्त विलयन होता क्या है, मान लो भाई कोई हमने एक बीकर लिया और उस बीकर में हमने थोड़ा सा उसमें चीनी मिला दिया। ठीक है, अब चीनी को मिलाने के बाद में हमने उस बीकर को क्या किया, थोड़ा सा सेक किया, थोड़ा सा हिलाया, तो होता क्या है कि उस बीकर में उपस्थित जो चीनी के क्रिस्टल होते हैं वो उस जल में घुल जाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, दोबारा फिर थोड़ी सी चीनी उस बीकर में लेकर के, जिसमें पहले से जल भरा हुआ, हमने फिर उसमें से क्या किया, चीनी मिलाया और फिर उस बीकर को क्या किया, हिलाया। ये प्रक्रिया हम बार बार करते रहेंगे। थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे, बीकर को हिलाएंगे, चीनी उस बीकर में घुल जाएगी, फिर थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे, फिर उसको हिलाएंगे, फिर चीनी आपकी घुल जाएगी। ये प्रक्रिया हम बार बार रिपीट करते रहेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद में एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जब चीनी के क्रिस्टल उस बीकर में घुलना बंद हो जाएंगे। जैसे भाई मान लो ये हमने कोई बीकर लिया था और इस बीकर में हम बार बार क्या कर रहे हैं, लिटिल अमाउंट में चीनी मिला रहे हैं। ठीक है, और इसको सेक कर रहे हैं, तो पहले तो ये घुलेगी, लेकिन जब बार बार हम इसमें चीनी मिला करके इसको सेक करेंगे, चीनी मिला करके सेक करेंगे, तो चीनी की मात्रा ज्यादा होने लगेगी और फिर वो पानी में, इस जल में घुलना बंद हो जाएगी। तो इस चीनी के जो क्रिस्टल होंगे वो आकर के इसके तली में बैठना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस बीकर की तली में बैठना स्टार्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से बना हुआ विलयन आपका संतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है, ऐसा जो विलयन बनकर के तैयार होगा इसको हम क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन बोलेंगे। ठीक है, तो किसी विलयन में जब आवश्यकता से अधिक आपका विलय उपस्थित हो जाए, ठीक है, और आपके विलायक में इजिली आसानी से ना घुले, तो उस कंडीशन का जो विलयन आपका बनकर तैयार होगा उसको हम क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाता है भाई विलयनों की सांद्रताओं को व्यक्त करने की विधियां। विलयनों को सांद्रताओं की व्यक्त करने की विधियां। व्यक्त करने की विधियां, तो विलयन की सांद्रताओं को जनरली दो विधियों से हम मेजर करते हैं। एक होती है आपकी भौतिक विधि और दूसरी होती भाई रासायनिक विधि। ठीक है, रासायनिक विधि। भौतिक विधि में अगर देखा जाए तो भौतिक विधि में क्या क्या आता है, भौतिक विधि में आता भाई विलयन की भार प्रतिशतता, फिर आती है विलयन की आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, फिर विलयन की भार बटे आयतन प्रतिशतता। ठीक है, और फिर विलयन की पीपीएम में सांद्रता। विलयन की पीपीएम में सांद्रता। ये जो मेथड्स होंगे, ये सारी विधियां आपकी भौतिक विधि के अंतर्गत आएंगी। रासायनिक विधि में अगर देखा जाए तो रासायनिक विधि में क्या क्या है भाई, विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। फिर क्या आती भाई, विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता, विलयन की नॉर्मलता,
विलेन की नॉर्मलता, विलेन की मोललता, मोललता, ठीक है, या फिर विलेन की फॉर्मलता, फॉर्मलता, और फिर विलेन की या विलेन का भाई जनरली हम क्या करेंगे, मोल प्रभाज्य, मोल प्रभाज्य, ठीक है। तो ये सभी सभी किसके अंतर्गत आएंगे भाई, रासायनिक विधि के अंतर्गत आएंगे। विलेन की ग्राम पर लीटर में सांद्रता, विलेन की मोलरता, विलेन की नॉर्मलता, विलेन की मोललता, विलेन की फॉर्मलता और विलेन का मोल प्रभाज्य, ठीक है। तो बेसिक दो मेथड आपके आएंगे, भौतिक और रासायनिक। भौतिक में आप कितने पढ़ोगे, चार, विलेन की भार प्रतिशतता, विलेन की आयतन प्रतिशतता, विलेन की भार बटे आयतन प्रतिशतता और विलेन की पीपीएम में सांद्रता, ठीक है। अब एक एक करके इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम भौतिक विधि में आएंगे। और भौतिक विधि में आपने सबसे पहला पढ़ा विलेन की भार प्रतिशतता, विलेन की भार प्रतिशतता, ठीक है। तो विलेन की भार प्रतिशतता को अगर डिफाइन किया जाए तो भाई क्या होता है, 100 ग्राम विलेन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उस विलेन की भार प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है। इसकी डिफिनीशन में क्या होगी, इसकी डिफिनीशन होगी 100 ग्राम विलेन में उपस्थित, ठीक है, 100 ग्राम विलेन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, विलेय के ग्रामों की संख्या, विलेन की भार प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है। ये इसकी डिफिनीशन हो जाएगी भाई, इसकी क्या हो जाएगी, डिफिनीशन, ठीक है। अब अगर इसका फॉर्मूला आपका बनेगा तो विलेन की भार प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा, भार प्रतिशतता बराबर हो जाएगा विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेन का भार, विलेन का भार, और इनटू में हम क्या करेंगे 100, और भार को हमें किस में लेना है, ग्राम में, ठीक है। तो ये विलेन की भार प्रतिशतता के लिए आपका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, विलेन की भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार बटे विलेन का भार इंटू 100, और भार आपको किस में लेना है भाई, ग्राम में लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है विलेन की आयतन प्रतिशतता, विलेन की आयतन प्रतिशतता, ठीक है। तो विलेन की आयतन प्रतिशतता भाई क्या कहती है, तो विलेन की आयतन प्रतिशतता कहती है कि 100 ml विलेन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या उस विलेन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है। तो इसके लिए डिफिनीशन आपकी क्या बनेगी, डिफिनीशन बनेगी 100 ml विलेन में उपस्थित, ठीक है, 100 ml विलेन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या, मिलीलीटरों की संख्या विलेन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है, आयतन प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है। अब इसके लिए अगर फॉर्मूला बनाए तो विलेन की आयतन प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा भाई, आयतन प्रतिशतता बराबर हो जाएगा विलेय का आयतन बटे विलेन का आयतन, विलेन का आयतन, और इनटू में क्या करना है आपको 100,
और आयतन जो आपको लेना है वो किसमें लेना है, ml में लेना है। ठीक है, तो 100 ml विलेन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या उस विलेन की आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। इसके बाद में भी आपने थर्ड पढ़ा, कौन सा थर्ड हमने बताया टाइप, विलेन की भार बटे आयतन प्रतिशतता। विलेन की भार बटे आयतन, ठीक है, या W/E वी आयतन प्रतिशतता। ठीक है, तो विलेन की भार बटे आयतन प्रतिशतता क्या कहलाती है। अब इसमें दोनों है, क्या है भाई, आयतन भी और भार भी है। तो 100 ml विलेन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उस विलेन की भार बटे आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। ठीक है, डिफिनीशन इसकी क्या होगी भाई, डिफिनीशन हो जाएगी 100 ml विलेन में उपस्थित 100 ml विलेन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलेन की भार बटे आयतन प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है। इसके लिए अगर फॉर्मूला आपका बनेगा तो क्या हो जाएगा भाई, भार बटे आयतन यानी W/E परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेयन का आयतन, ठीक है। इनटू में क्या करना है आपको, 100 आयतन को लेना है ml में और भार को लेना है भाई ग्राम में। ठीक है, तो देखो 100 ml विलेयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उस विलेयन की भार बटे आयतन, भार वेट अपान वॉल्यूम, W वेट और V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम भार बटे आयतन प्रतिशतता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फोर्थ इस मेथड के अंतर्गत जो आता है वह विलेयन की ppm में सांद्रता, विलेयन की ppm में सांद्रता। अब विलेयन की ppm में सांद्रता, पहले तो ppm भाई समझो क्या है, तो ppm का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है भाई P फॉर होता है पार्ट्स, अगेन P पर, और M का मतलब होता है मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, और 1 मिलियन आपका जो होता है, 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, 10 लाख के। ठीक है, तो उस विलेयन की ppm में सांद्रता आपको ज्ञात करनी, तो ppm में सांद्रता आपकी क्या कहती है, किसी विलेयन के 1 मिलियन ग्रामों में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उस विलेयन की ppm में सांद्रता कहलाती है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, किसी विलेयन के 1 मिलियन, किसी विलेयन के 1 मिलियन ग्रामों में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, विलेयन की ppm में सांद्रता कहलाती। ठीक है, सांद्रता कहलाती। तो किसी विलेयन के 1 मिलियन ग्रामों में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उस विलेयन की ppm में सांद्रता कहलाएगी। अब अगर इसके लिए हम फॉर्मूला देखें
तो ppm में सांद्रता बराबर जनरल फार्मूला आपका क्या बनेगा, विलेय का भार बटे विलयन का भार बटे विलयन का भार, और इनटू में करेंगे हम 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 का मतलब 10 लाख, 1 मिलियन, ठीक है। और भार को हमें लेना है किसमें भाई, ग्राम में लेना है, ग्राम में, ठीक है। तो किसी विलयन के 1 मिलियन ग्रामों में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या उस विलयन की ppm में सांद्रता कहलाती है, ठीक है। उस विलयन की ppm में सांद्रता कहलाती है। तो ये आपके भौतिक विधियों के अंतर्गत जो 4 हमने बताए थे उनको हम एक्सप्लेन कर दिए। कौन कौन सा है, भौतिक विधि के अंतर्गत विलयन की भार प्रतिशतता, विलयन की आयतन प्रतिशतता, विलयन की भार बटे आयतन प्रतिशतता और विलयन की ppm में सांद्रता, ठीक है। अब विलयन की भार प्रतिशतता क्या होती है भाई, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है, और विलयन की भार प्रतिशतता बराबर विलय का भार बटे विलयन का भार, ठीक है। दूसरा भाई हमने क्या बताया, दूसरा है आपका विलयन की आयतन प्रतिशतता। तो 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के मिलीलीटरों की संख्या उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है, और विलयन की आयतन प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन। आयतन को यहाँ पर इसमें किस में ले लेना है, ml में ले लेना है, ठीक है। और फिर इसी के आगे विलयन की भार बटे आयतन प्रतिशतता। तो 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार बटे आयतन प्रतिशतता। उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा विलय का भार बटे विलयन का आयतन, और इनटू में क्या करेंगे हम 100 कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या आ जाता है भाई, विलयन की ppm में सांद्रता। तो किसी विलयन के 1 मिलियन ग्रामों में उपस्थित उस विलय ग्रामों में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या उस विलयन की ppm में सांद्रता कहलाती है। और ppm में सांद्रता बराबर फार्मूला क्या बनेगा आपका, विलय का भार बटे विलयन का भार, और भार को हमको ग्राम में लेना है, और इनटू में हम 10 टू द पावर 6 रखेंगे। 10 टू द पावर 6 का मतलब 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। तो किसी विलयन के 10 लाख ग्रामों में उपस्थित विलय के जितने ग्राम्स होंगे, विलय का जो मास होगा, जो भार होगा, वही उस विलयन की ppm में सांद्रता कहलाती है, ठीक है। आशा करते हैं कि भाई ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए आप वीडियो को भाई लाइक करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, ठीक है। अगला जो रासायनिक विधियां आपकी आएंगी उनको किस तरीके से आप व्यक्त करोगे, ठीक है, तो उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के आते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।